फ्रेंड्स, अगर आपके बैंगन के पौधे में फूल नहीं आते और फूल आते हैं तो वो झड़ जाते हैं या फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो वीडियो में हम जानेंगे कि बैंगन के पौधे में ढेर सारे फूल कैसे ला सकते हैं। साथ ही अगर बैंगन में फूल आ रहे हैं तो आप उन्हें फूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बैंगन के पौधे में कौन से जरूरी काम करने चाहिए और कब करने चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको देना चाहिए जिससे कि बैंगन की ग्रोथ अच्छी हो सके और हमें ढेर सारे फूल और फल मिल सकें। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। आप बैंगन का मेरा ये पौधा देख रहे हैं। आप इसकी फ्रूटिंग देखिए और कलियां देखिए, कितनी सारी इसमें कली बनी हुई है। दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलती है और इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। कुछ क्वेरीज आती हैं कि हमारे पौधे में फूल तो आ जाते हैं पर वो फल में कन्वर्ट नहीं होते और सारे फूल गिर जाते हैं। तो मैं 6 से 7 पॉइंट में आपको बताऊंगी कि आखिर फूल कम क्यों बनते हैं और वो फूल कैसे गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट क्यों नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी। आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही बैंगन अच्छे से ग्रो करेगा और उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। दूसरा पॉइंट आता है सॉइल। अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए मिट्टी अच्छी बनानी है। मिट्टी बनानी कैसे है? आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल और 30 से 40% आपको लेनी है गोबर की खाद। 20% रेत ले लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए। इन तीनों को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होगा वो बैंगन के पौधे की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे मिट्टी। पॉइंट नंबर 3, फूल गिरने का मेन पॉइंट अब मैं डिस्कस करूंगी, वो है लेस वाटरिंग, यानी कि पानी की कमी। अगर आप अपने बैंगन के पौधे में पानी कम देते हैं तो फूल तो पौधे में बन जाएगा लेकिन वो बहुत जल्दी गिर जाएगा, फल में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें नमी बनी रहे। गलती क्या करते हैं कि पानी कम देते हैं। पानी इतना दीजिए कि वो ड्रेनेज होल से बाहर आने लग जाए। इससे क्या होगा कि पौधों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा, पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी। एक बात और ध्यान रखनी है कि ड्रेनेज होल को आपको चेक करते रहना है। पौधे में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकता है तो भी प्लांट खराब हो जाएगा। मैं अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर खाद भी नहीं दे रहे हो ना और पौधों में आपके अच्छी धूप आती है और अच्छे से आप उसे पानी देते हो तो बैंगन में फ्रूटिंग होती ही रहेगी। मिट्टी अगर सूखी रहेगी तो क्या होगा, फल का साइज भी छोटा रहेगा, बैंगन भी कम आएंगे और जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, यानी बैंगन आपका छोटा ही रहेगा तो उसमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि वो टेस्ट भी कड़वा हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता जो कि आपके उस बैंगन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सनलाइट। बैंगन सन लविंग प्लांट है। जितनी धूप बैंगन को मिलेगी उतनी ही फ्लावरिंग होगी और उतनी ही फ्रूटिंग होगी। फिफ्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन और फास्फोरस बैंगन के पौधे के लिए जरूरी होते हैं। अगर बैंगन के पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो ये फास्फोरस की कमी से होता है। अब मेन पॉइंट आता है कि फास्फोरस की कमी हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से दूर करें। देखिए, फास्फोरस का मेन सोर्स है राख, जो अभी आपने देखा है ना। राख चाहे तो आप मिट्टी बनाते समय मिला दीजिए। राख पौधे को फंगल इन्फेक्शन से बचाती है, रूट्स को बचाती है, तो आप राख का इस्तेमाल पौधों में कीजिए। दूसरा फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं वो है गोबर की खाद, गाय का गोबर। गाय के गोबर में नाइट्रोजन ज्यादा होती है और फास्फोरस थोड़ी कम होती है। तो हम क्या करेंगे कि राख को गाय के गोबर में मिलाकर डाल सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि गोबर की खाद तो आप सारे ही पौधों में दे दें। मैं अपने गार्डन में, आप मेरी फ्रूटिंग देख रहे हैं, मैं अपने गार्डन में गोबर की खाद और किचन वेस्ट से जो तैयार खाद होती है उसी का यूज करती हूँ। किचन वेस्ट से जो खाद कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्याज का लिक्विड फर्टिलाइजर भी मैं डालती रहती हूँ, प्याज के छिलके इकट्ठे करती रहती हूँ किचन से और उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया, उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ये आप मेरा किचन का जो वेस्ट है ये मैंने खाद बनाई है, उसको आप देख रहे हैं। आप बोन मील डाल सकते हैं, उसमें भी फास्फोरस होता है। 6 पॉइंट है गुड़ाई।
आपको अगर अच्छे बैंगन में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, अच्छी फ्रूटिंग चाहिए, तो आपको अपने पेड़ में गुड़ाई करते रहना है। मतलब 15 दिन के अंदर तो आपको गुड़ाई कर ही लेनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, अक्सर मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। गुड़ाई करने से पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है और उसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी। आप मेरे बैंगन में देख रहे थे, इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो ये सब गुड़ाई की वजह से होता है। 7वां पॉइंट है इंसेक्टिसाइड। अगर आप बैंगन में अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं, अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आपको इंसेक्टिसाइड का यूज करना होगा। बैंगन के पत्तों में कीड़ा बहुत लगता है। मतलब आप पत्तों को पीछे से चेक करेंगे तो उसमें माइट्स हो जाते हैं, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो पेड़ सूखने लग जाता है, पौधा। तो इसके लिए आपको नीम के तेल का स्प्रे अपने पौधों में कीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चाहते हैं, तो आपको जब 7-8 पत्ते आपके पौधे में हो जाएं, तो उसकी टॉप की पिंचिंग कर दीजिए, मीन्स उसको तोड़ दो। उससे आपका पौधा घना हो जाएगा और उसमें नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। स्वाभाविक है, जितनी ज्यादा ब्रांचेज आएंगी उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। हाँ, एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर छोटे पौधे में ही फूल आ गए हैं तो आपको उन्हें तोड़ देना है, क्योंकि अभी पौधे की ग्रोथ तो हुई नहीं है, पौधा ताकतवर भी नहीं है। और यदि आप अभी से फूल लेने लग जाओगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। फूल का साइज भी छोटा रहेगा, क्योंकि प्लांट की सारी एनर्जी फल को बढ़ाने में चली जाएगी, ना कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में। फ्रेंड्स, बैंगन ग्रो करने से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको शेयर किए, साथ ही खाद की जानकारी भी शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।